तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। देखिए क्या है, क्लास 10th का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और क्वेश्चन वो क्या है मेरे यहाँ पे, मतलब विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो, आप दोनों में से किसी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समीकरण जो दिख रही है ना, ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं दी गई है। तो इसमें यही बोला गया है कि रैखिक समीकरणों के रूप में बदल कर फिर इसको हल कीजिएगा। ठीक है, तो यानी पहले इस दोनों समीकरणों को हमें क्या कर लेना है, रैखिक समीकरण में चेंज कर लेना है। उसके बाद ही हमें क्या करेंगे, इसमें इसको हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई के मान निकालेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का वीडियो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप देख लेना उसको। और इसको हम करते हैं इसको विलोपन विधि के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, रैखिक समीकरणों के रूप में इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो 1/x प्लस वाई है, प्लस में 1/x माइनस वाई बराबर में 7 दिया हमको। ठीक है, अब समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, या फिर पहले ऐसे करते हैं, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1/x प्लस वाई और यहाँ भी 1/x प्लस वाई, यानी दोनों कैसे हैं, सेम है। अब यहाँ पे 1/x माइनस वाई और यहाँ भी 1/x माइनस वाई। ठीक है, दोनों सेम है अपने। ठीक है, देखिए इसके दो तरीके इसको करने के हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, मान कर करने का। ठीक है, लेकिन आपको मानना तब है जब आपके यहाँ पे मतलब बट्टे में ऐसे करके दिया हो, ऐसे यहाँ पे दिया हो 2। ठीक है, और यहाँ भी आपको दे दिया हो मान लो 2 या फिर 3 कुछ दे दिया हो। ठीक है, तब आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको मान कर ही करना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तो आपको जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो एलसीएम लेने में फिर दिक्कत आएगी, इसकी और इसकी जो है एलसीएम लेने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए जब भी यहाँ पर नीचे कुछ गुणांक दिया हो इनका ना, तब आप वहाँ पर क्या करोगे, मान कर ही करना। ठीक है, लेकिन अभी आप नहीं मानोगे क्योंकि आपको यहाँ पर गुणांक नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें गुणांक नहीं दिया तो आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट इसको करोगे सॉल्व। कैसे, देखिएगा आप चाहे इस वाले को मतलब गायब कर लीजिए, इस वाले को हमें हटा लीजिए। देखिए ये भी सेम है और ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। तो हम पहले कौन से वाले, बीच वाले को हम यहाँ से गैप करेंगे। देखिए सबसे पहले हम विलोपन विधि के द्वारा इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या कहती है, विलोपन विधि मेरी ये कहती है बच्चों कि अगर आपका मतलब ये दे रखा है, अगर आपका सेम है दोनों, ठीक है, ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों सेम है, तो आप किसी को भी एक को यहाँ पे से गैप कर दो। ठीक है, अगर सेम नहीं तो पहले सेम करूँ उसके बाद इसको गैप करो। ठीक है, तो सबसे पहले 1/x माइनस वाई और 1/x माइनस वाई यहाँ दिया है। अब ये किसका है, ये प्लस का, और ये किसका है मेरा, ये माइनस का। तो सबसे पहले तो ये प्लस और ये क्या है, माइनस। जब निशान मेरे दोनों के अलग अलग है, ठीक है, तब आप क्या लिखोगे, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले तो आप, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 बट्टे में क्या लिखोगे, x प्लस वाई, और यहाँ पे कितना दिया है, 1 प्लस में 1 और बट्टे में क्या दिया, x माइनस वाई बराबर में दिया है आपका 7। ठीक है, अब समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली समीकरण नंबर 2 उतार लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया, 1 और बट्टे में x प्लस वाई और माइनस 1 बट्टे में x माइनस वाई बराबर में दिया 1। समीकरण नंबर आप इसको क्या मानोगे, 2। समीकरण नंबर 2 आपकी। ठीक है, समीकरण 1 एंड समीकरण 2, तो दोनों को हम क्या करेंगे, आप देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लेना, यहाँ इसका निशान क्या है, प्लस, और इसका निशान क्या है, माइनस। ठीक है, दोनों के निशान मेरे यहाँ पे अलग अलग है। जब निशान अलग अलग आपको दिए होंगे तब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़कर इस सवाल को हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, ये माइनस है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, अलग अलग मतलब जोड़ के करोगे सॉल्व। ठीक है, इसको तो देखिए किस तरीके से देखना आप, यहाँ लिखोगे आप जोड़ने पर, क्या लिख दोगे यहाँ पे आप, जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो मेरा कहता है, देखिए यहाँ प्लस था और यहाँ पे मेरा माइनस था बच्चों। ठीक है, अगर फिर से समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे प्लस दिया और यहाँ क्या दिया, मेरा माइनस दिया, अगर निशान मेरे यहाँ पे कैसा होता है, मतलब सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, या यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों तरफ मतलब सेम निशान होते हैं, तब आप यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। अगर लेकिन जब निशान अलग अलग हैं दोनों के, तब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जोड़ने पर। अब जैसे कि देखिए ये वाला प्लस का और ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस हैं। अगर आप इसको गायब करना चाहते हैं तो दोनों सेम है, 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई, तो आप घटाने पर लेते तो ये वाला गायब हो जाता। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे घटाने पर लिखना पड़ता। लेकिन अभी क्या करेंगे हम, पहले हम इसको गायब करेंगे, फिर इससे एक समीकरण बनेगी अपनी, कौन सी, रैखिक समीकरण, जिसका नाम होगा। ठीक है, वो बनेगी अपनी 1 2 तीसरी बनेगी, फिर चौथी बनाने के लिए आपको ये वाला टर्म गायब करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उससे दूसरी बनेगी, चौथी बनेगी वीडियो से। ठीक है, चलिए इसको हम देखिए। यहाँ पर जोड़ने पर आप क्या करोगे, तो जोड़ने पर आप देखिए यहाँ भी प्लस और प्लस जोड़ने पर भी आएगा। ठीक है, तो प्लस 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 होगा और प्लस ये वाला और प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस।
और प्लस 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 रहेगा, ठीक है। अब क्या आएगा मेरा, देखना ये तो मेरा देखिए ये वाला तो मेरा कट गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का और दोनों सेम सेम है तो कट के दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई और यहाँ भी एक्स प्लस वाई, पहले मैं यहाँ पे इसको उतार लेता हूँ, 1/x प्लस वाई उतार लो, 1/x प्लस वाई और ये प्लस, देखिए यहाँ प्लस है नीचे वाला देखना, ठीक है, प्लस है तो इसको उतार लो अब 1/x प्लस वाई। अब बराबर में क्या बचेगा मेरा, 7 प्लस का 1 भी प्लस का 7 और 1 8 हो गया। उसके बाद दोनों का हर कैसा है, सेम है, तो दोनों का हर सेम है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम भी x प्लस वाई ही आएगा, ठीक है। जब हर सेम होता है, भिन्न वाले सवाल अगर आपको नहीं आते हैं तो आप देख लेना वीडियो उनका, ठीक है। तो x प्लस वाई और यहाँ पे देखिए जब नीचे का हर सेम हो तो नीचे वाला हमारा एलसीएम वही आता है और ऊपर जो अपने नंबर दिए हैं वो अपने सेम उतर जाते हैं, तो यानी 1 + 1 बराबर में 8 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखना, 1 + 1 कितना होता है मेरा 2 और बट्टे में कितना है x प्लस में वाई बराबर में कह दिया मुझे 8 दिया, ठीक है। तो 2 बट्टे में x प्लस वाई बराबर में कह दिया मुझे यहाँ पे 8 दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 2 बट्टे में x प्लस वाई लिख लिया बराबर में 8 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले ये वाला नंबर देखना, जो ऊपर नंबर दिख रहा है बट्टे के ये वाला बराबर के कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा बट्टे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जब यहाँ से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा, 1 बट्टे में x प्लस वाई, ठीक है। इतना बच गया 1/x प्लस वाई और ये बराबर में 8 और बट्टे में कितना आ गया 2, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम इसकी नीचे मान लीजिए तो इसकी इधर कर लो, इसकी इधर कर लो, लेकिन हम इसकी इधर नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं वो देखना, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ 1/x प्लस वाई 4/1 ये बचा। अब इसको पलट दो, ठीक है, पलट दो, इसको हम पलटेंगे तो क्या बनेगा जी x प्लस वाई, इसका व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो नंबर दे रखे हैं बराबर के दोनों साइड को पलट दो उनको, ठीक है। तो x प्लस वाई और यहाँ पे कितना हुआ, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/4, 1/4 समीकरण नंबर आपकी कौन सी बन गई, 3 बन गई, ठीक है। तो रैखिक समीकरण आपको यहाँ पे मिल गई एक तो आपको रैखिक समीकरण यहाँ से मिल गई है। अब दूसरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यही वाला विलोपन विधि का मेथड अपनाना पड़ेगा, लेकिन आपको इस बार इस वाले टर्म को गायब करना पड़ेगा, इन दोनों पदों को, ठीक है, इन दो को गायब करना होगा, फिर इससे बनेगी आपकी एक नई समीकरण चौथी। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेते हैं अपने समीकरण को, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है ये वाला, देखिए। तो यहाँ पे लिखना है आपको, क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे घटाने पर, ठीक है, क्या करोगे आप घटाने पर इसको, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले, तो 1 और बट्टे में क्या है x प्लस वाई बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या प्लस है मेरा समीकरण 1 में, प्लस 1 बट्टे में x माइनस वाई बराबर में दिया मुझे 7, ठीक है। ये समीकरण मेरी 1 है और ये वाली भी समीकरण 2 मेरी, यहाँ पे लिख दीजिए 1 बट्टे में x प्लस वाई माइनस का 1/x माइनस वाई बराबर में क्या है मेरा 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको करोगे आप क्या घटाने पर, क्या करोगे यहाँ पे अब घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो घटाने पर लिख लिया मैंने। घटाने पर जब आप इसको लिखोगे तो घटाने पर जो नीचे के निशान है वो घटाने पर हमेशा चेंज होंगे, क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है, लेकिन जोड़ने पर निशान सेम रहते हैं, ठीक है। तो घटाया मैंने तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये प्लस का ऊपर और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस यहाँ लिखिए, ये वाला कैंसिल हुआ और यहाँ प्लस और ये भी प्लस, नीचे वाला देखना, ठीक है, आपको नीचे वाला मानना होगा इसमें, तो प्लस और प्लस प्लस यानी दोनों को जोड़ लेना आपको, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे मेरा 1 बट्टे में x माइनस वाई और यहाँ पे ये प्लस का, तो 1 बट्टे में ये वाला भी क्या हो गया x माइनस वाई। अब बराबर में क्या बचेगा, ये 7 प्लस का और 1 माइनस का, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, ठीक है। अब नीचे का हर सेम है फिर से, तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें x माइनस वाई आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई आपका एलसीएम आ गया और ऊपर वाले सेम रहेंगे दोनों, ठीक है, दोनों सेम रहेंगे तो 1 और 1 जोड़ के नहीं 2 बराबर में 6 हो गया, ठीक है। अब ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, इसके ऊपर बचेगा 1, तो 1 बट्टे का बचेगा मेरा x माइनस वाई बराबर में आ गया मेरा 6 और बट्टे में आएगा 2, ठीक है। तो ये वाला क्योंकि नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब 2 के पहाड़ में 2 × 1 = 2, 2 × 3 होता है मेरा 6, ठीक है। अब यहाँ पे 1/x माइनस वाई बचा और बराबर में 3 बचा मेरा, तो 1 बट्टे में x, जब इसको पलटोगे तो क्या बनेगा, पलट दो इसको, ठीक है। तो x माइनस वाई ऊपर आ गया, बट्टे में नीचे 1 आ गया, तो 1 नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे।
अब 3 एक ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इस समीकरण नंबर आपकी कितनी बनी? चौथी। समीकरण नंबर आपकी 4 बन गई। ठीक है, देखिए समीकरण आपकी यहाँ पे 3 ये रही और समीकरण 4 आपकी ये रही। तो यानी दोनों को अपने रैखिक समीकरण आपको यहाँ पे मिल गई हैं दोनों से। ठीक है, दोनों आपकी रैखिक समीकरण यहाँ प्राप्त हो गई हैं। जब रैखिक समीकरण आपको मिल गई हैं तो अभी तक आपने जो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करा, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करा। ठीक है, विलोपन विधि से आपने तीसरी निकाली, विलोपन विधि से ये आपने चौथी निकाली। अब इन दोनों में भी आप क्या लगा देना है? विलोपन विधि लगा लेनी है, इससे एक्स और वाई के मान निकल जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जगह इसमें कम है तो इसको मिटा के देखिए मैंने यहाँ पे दोनों समीकरणों को लिख लिया, तीसरी और चौथी समीकरण मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से कर लेना है इसको सॉल्व। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, या प्रतिस्थापन इसमें लगा लीजिए या फिर आप इसमें विलोपन लगा लीजिए। तो मुझे विलोपन ज़्यादा मतलब इजी लग रही है इसमें लगाने पर। ठीक है, तो विलोपन से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विलोपन से देखिए यहाँ पे भी एक्स सेम है और यहाँ भी एक्स सेम है, यहाँ बाई सेम है, यहाँ बाई सेम है, यानी दोनों मतलब दोनों चर आपके यहाँ पे सेम है। दोनों में से आप किसी को भी यहाँ से हटा सकते हो। अगर आपको एक्स को हटाते हो तब आप घटाने पर इसको करोगे, अगर आप बाई को हटाते हो तब आप इसको करोगे जोड़ने पर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का साइन जो है मेरा यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। जब सेम साइन होते हैं तब आप घटाने पे लिखते हैं, और जब अलग अलग होते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए बाई का प्लस है और यहाँ नीचे बाई का माइनस है, तो प्लस और माइनस है अलग अलग है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन में आपको जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको बाई को गायब करना है तो आप लिखो जोड़ने पर। तो मैं बाई को गायब करता हूँ। ठीक है, तो लिखूंगा मैं जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर लिखा मैंने। अब जोड़ने पर जब लिखते हैं तो नीचे के जो साइन होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो जोड़ने का प्लस होता है, तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ एक एक्स प्लस का और यहाँ भी एक एक्स प्लस का, तो एक एक्स और एक एक्स जोड़ के नहीं 2x हो गया, यानी 2x। ठीक है, और बराबर में इक्वल के बराबर में क्या आएगा? 1/4 और ये प्लस का 1/3, क्योंकि प्लस है 1/3 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो 4 तियाँ होता है कितना मेरा? 12, तो 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4। ठीक है, अब 4 और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा जोड़ के? तो 3 प्लस 4 को हम जोड़ेंगे तो 7 और बट्टे में कितना आएगा मेरा? 12। ठीक है, अब 2 की देखिए 2 गुणा में है, x का गुणांक कितना है? 2, यानी x के गुणा में 2 है। जब 2 गुणा में, तो गुणा की चीज़ बराबर के बट्टे में जाती है, तो बराबर के बट्टे में जाएगी। 7 बट्टे में कितना आएगा? 12 दूनी 24, इसके 12 के गुणा में पहुँच जाएगी, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी 7/24 x की वैल्यू आ गई है। तो 7/24 आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आपको x का मान समीकरण 3 में या 4 में, दोनों में से किसी एक में रख लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं x का मान। ठीक है, x का मान समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अपनी क्या है? x प्लस वाई बराबर 1/4, तो x प्लस वाई बराबर में 1/4। अब x की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी? 7/24, तो 7/24 आपको यहाँ रख लेना है x की जगह पे, प्लस वाई और बराबर में 1/4। ठीक है, अब 7/24 जो मेरा यहाँ पे दिया है आपको, वो प्लस का दिया है। अब इसको उस साइड लेना है, क्योंकि हमें बाई की वैल्यू निकालना है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ए की, बी की, किसी के भी, तो उसको हमें अकेला करना पड़ता है। तो 7/24 मेरे यहाँ पे क्या प्लस का है, तो इसको उस साइड भेज दीजिए। अब इसको जब इस साइड में लेके आऊँगा तो ये प्लस का दिख रहा है मुझे, किसका हो जाएगा मेरा? माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 7/24 हो गया। अब 4 और 24 का आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 24 के जब आप एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। ठीक है, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, यानी 4 और 24 का एलसीएम भी आपका 24 ही आया है। तो बाई बराबर लिख देना है आपको 24। ठीक है, 4 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? तो 6 बार में आता है। तो 6 की जो गुणा, 6 जो नंबर आया है आपका 4 छिंग 24, 6 जो आया निकल के, 6 की मल्टीप्लाई आपको 1 से कर दें, 6 एकम 6। अब 24 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा? तो 24 एकम 24, यानी एक बार में, तो 1 की गुणा आपको इस 7 से कर देनी है, 7 एकम 7। ठीक है, तो बाई बराबर आपको निकल के आएगा 7 में से 1 6 चला जाएगा, तो माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान बड़ी संख्या माइनस की है, और बट्टे में 24। तो बाई का मान जो आपका निकल के आया वो माइनस का 1/24। तो अतः आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे अब यहाँ पे आप? अतः, ठीक है, अतः
x बराबर 7/24 एंड y बराबर, ठीक है, क्या लिखोगे आप, y बराबर माइनस का 1/24। तो आपका ये निकल के आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। x बराबर 7/24, y बराबर माइनस का 1/24, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि रैखिक मतलब कोई समीकरण आपको इस तरीके से दी है तो उसको रैखिक समीकरण किस तरह बनाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ कोई गुणांक होता है 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई होता, तब आप उसको मान के करते हैं। अगर मान के मतलब इस तरीके से दिया है, मतलब सिंपल सा, तो आप उसको विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके अपनी समीकरण बनाना, रैखिक समीकरण, उसको भी फिर विलोपन विधि से सॉल्व करके आप आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक यू, जय हिंद।